सभी मैं साथियों को अब तक टीवी न्यूज चैनल के संघर्ष करने वाले हर सिपाही को अब तक टीवी चैनल की तरफ से ढेर बधाई, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच आज हम पत्रकारों की समस्याओं को लेकर के हमारे बीच बहुत साथी लगातार जुड़े हुए हैं। मैं सभी को बधाई के पात्र समझते हैं, अमूल्य समय दे रहे हैं और मीडिया पर आए दिन जुल्म हो रहे हैं। इसलिए हम सभी पत्रकार भाइयों ने, कलम के सिपाहियों ने अब ठान लिया है कि लड़ाई आर पार की होगी, मैदाने जंग युद्ध होगा और ये युद्ध तीर और तलवार का नहीं होगा, यह युद्ध कलम का होगा। यह युद्ध कलम का होगा। हमारे कलमकार सिपाही जीतेंगे, सरकारें हारेंगी। क्योंकि हमारे पत्रकार साथी जो हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जंग लड़ रहे हैं। जंग को भी जीतने में हमारे पत्रकार भाई एड़ी चोटी से जोर लगाए। हमने तमाम साथियों से बात किया और तमाम लोगों से इस पर चर्चाएं भी की कि आखिर में पत्रकारों पर क्या क्या कब कब हुआ। देश में पहली बार यूपी के मीडिया कर्मियों की हेल्पलाइन की बनाई गई। मतलब उत्तर में पहली बार जब अखिलेश यादव की सरकार हुई तो एक मीडिया हेल्पलाइन गई थी, जिसकी संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इसके टोल फ्री नंबर जारी किया गया था जब मीडिया पर उत्पीड़न हुआ। आपको बता दें, देश में पहली बार यूपी में मीडिया कर्मियों के लिए हेल्पलाइन बनाई गई थी, जो सोमवार को बनाई गई थी और अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत की थी और इस हेल्पलाइन के जरिए मीडिया को सुरक्षित, उनके हितों को संरक्षित रखने की सुविधा, संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इसके लिए टोल फ्री नंबर उन्होंने जारी किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उत्तर प्रदेश की सरकार आने के बाद ये हेल्पलाइन मीडिया नंबर भी मिट गया और कलमकार भी हमारे परेशान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साच और साबित कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जब सीएम अखिलेश यादव पत्रकारों का उत्पीड़न हुआ तो उन्होंने टोल फ्री एक नंबर जारी किया था। मैं चाहूंगा कृपया अपने लिए जो भी सज्जन है कृपया माइक बंद कर लें। उन्होंने टोल फ्री एक नंबर जारी किया था और वो नंबर कहा था कि अगर किसी भी मीडिया कर्मी की कोई समस्या है तो उस पर हेल्प मांगी जाए, जिसका नंबर था 1800 1800 303।
मगर ये नंबर अब धीरे-धीरे बंद हो गया है। आखिर ये क्यों? क्या हम इस योग्य नहीं हैं? या हमारे पत्रकारों में साहस नहीं है? या फिर हमारे पत्रकारों में इस तरीके का साहस नहीं है? इस तरीके की बात लगातार बढ़ती जा रही है। हमने हमने इस चीज को आगे बढ़ाते हुए पत्रकारों के उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए पूरे देश के पत्रकारों में एकता का अलग जगाने का काम किया और संघर्ष की बागडोर चल पड़ी। अगर हम बात करेंगे पत्रकारों, तो आए दिन पत्रकारों में जुल्म होता है, ज्यादती होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है। हमारे पत्रकार भाई अपना जान जोखिम में डाल करके लड़ाई लड़ते हैं और आए दिन घटनाएं भी होती हैं। इसलिए हम सभी पत्रकार भाई जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। जिस तरीके से अरुण जी कृपया अपनी माइक बंद कर लें, अपनी माइक बंद कर लें। इसके लिए हम लोगों ने बड़ी ही पत्रकारिता के विषय में सोचा, समझा। पत्रकारिता का स्रोत पत्रकारिता के क्षेत्र में संघर्ष, पत्रकारिता क्षेत्र में हमारे पत्रकार भाइयों को आज समस्याएं होती हैं। पूरे देश में सच कहने का साहस नहीं है। जो सच कहता है उसे झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया जाता है। इस संदर्भ में हमारे बहुत साथियों ने हमारे बहुत सहयोगियों ने पूरे देश में पत्रकारों को एक मंच पर लाने के लिए हमारे बहुत साथियों ने संघर्ष किया। उन सभी साथियों को, उन सभी साथी हमारे बधाई के पात्र हैं। जो आज पत्रकारों पर जुल्म हो रहा है, अपने साहस को नहीं छोड़ रहे हैं। , 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
अपने त्याग को नहीं छोड़ रहे हैं। और पत्रकारिता लगातार कर रहे हैं। पत्रकारिता के लिए हमारे भाइयों ने संघर्ष किया। हमारे दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए आज जो पत्रकारिता के मापदंड दिए गए हैं, ईमानदारी, प्रेस की स्वतंत्रता, निर्भीकता, सटीकता और सत्यता, उत्तरदायित्व, ये जो जिम्मेदारी पत्रकारिता में दी गई, यह एक बहुत बड़ी ही व्यवस्था थी। मगर आज पत्रकारिता की ईमानदारी, प्रेस की स्वतंत्रता, निर्भीकता, सटीकता और सत्य, उत्तरदायित्व, इन चारों शब्द किताबों में देखने को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मगर जब इसका हम पालन करते हैं तो दोस्तों मुझे भय सता। आज हमारे 7 पत्रकार सलाखों के पीछे बंद होने के कारण आज हमारे पत्रकार भाई बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इंसाफ मांगने के लिए दौड़ रहे। जब चुनाव हो रहा था तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी चुनाव के दौरान बड़े बड़े मीडिया कर्मियों को आगे घुटने टेक रहे थे। उनके खाने पीने से लेकर उन्हें सोने तक के जिक्र किया जा रहा था। अब तक टीवी चैनल, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद ने जनपद बांदा में बंद 7 पत्रकारों की समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि आगामी 23 तारीख को समस्त उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पत्रकार आंदोलन करेंगे, जिसमें हम लोग प्रत्येक जनपद में एकत्रित होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और मांग पत्र देंगे। फिर भी नहीं हुआ तो हमारी लड़ाई आर पार की होगी। बांदा तक पहुंचेंगे सर। अरे हेलो, बांदा तक पहुंचेंगे, बांदा तक। बांदा में पहुंचने नहीं, लड़ाई 26 तारीख से चल रही है। जेल मंत्री से लेकर के बड़े मंत्रियों ने फोन कर चुके हैं। कार्रवाइयां बड़ी तेज चल रही है। एक तरफ प्रशासन हो गया और एक तरफ पत्रकार हो गए। बांदा तक पहुंचेंगे सर, विज्ञापन देने से कुछ नहीं होता। बांदा तक पहुंचेंगे, बांदा तक पहुंचेंगे। बांदा
बांदा में पत्रकारों का आंदोलन चल रहा है, 21 दिन से चल रहा है। मनोज जी आपको बताना अगर चाहूँ, हमारे हाथ करके सर बांदा तक पहुंचेंगे, बांदा तक अभी रात को निकले, सुबह सुबह घेराव करेंगे, बांदा तक निकलेंगे हम। आपके साहस को मैं सलाम करता हूं, आपके साहस को मैं धन्यवाद देता हूं, जय हिंद कहता हूं। मैं बताना चाहता हूं ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं बताना चाहूंगा मनोज जी आप कई दिन से बिजी थे इसलिए नहीं आ पा रहे थे। वहां पे सारी प्रक्रिया चल रही है और युद्ध स्तर पे चल रही है, क्योंकि बांदा को घेरने तक मामला नहीं बच गया है। अब ये लड़ाई आर पार तक पहुंच चुकी है। बात होता तो काम नहीं था। बांदा में लगातार आंदोलन चल रहा है और बांदा के पत्रकारों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के बैनर तले वहां के कई सामाजिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे किसान यूनियन हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हो, सभी ने समर्थन दे दिया है और ये समर्थन दिया है कि ये लड़ाई आर पार की होगी। क्योंकि वो जिसकी कवरेज करने गए थे पत्रकार, वो जिला अधिकारी के रिश्तेदार की खानदान। इस कारण जानबूझ करके पत्रकारों के साथ अन्याय किया गया है। अब इस अन्याय के खिलाफ हमें आवाज को बुलंद करना होगा और हम आपको ले चल रहे हैं। वर्तमान में हो रहे पत्रकारों के उत्पीड़न से पत्रकारिता का अब खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सर्वे के अनुसार हर 4 महीने में 3 पत्रकारों का उत्पीड़न के शिकार होते। जरा मनोज जी सोचिए, जरा गौर करिए। मैं बताना चाहता हूं, एक सर्वे कराया गया था और वो सर्वे के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एक सर्वे के अनुसार हर 4 से 3 सर्वे के अनुसार हर 4 में से 3 पत्रकारों के उत्पीड़न होते। बताया गया स्तर पर एक सर्वे के अनुसार हर 4 में से 3 पत्रकारों के उत्पीड़न का शिकार होते हैं। उनसे मानसिकता तनाव होने के बावजूद भी उनके साथ जुल्म ढाया जाता। अगर आपने दिन भर में एक पत्रकार कवरेज करने गया तो निश्चित रूप से उन 3 पत्रकारों को धमकी मिलती है, देख लेने की बात कही जाती है और उनका शोषण होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वे रिपोर्ट कह रही है। अंतर्राष्ट्रीय आयोजित एक सर्वे के अनुसार हर 4 में से 3 पत्रकारों का उत्पीड़न होता है। उनमें मानसिक तनाव बढ़ता रहता है, उनका परेशान होता है और यहां तक कि कवरेज में आतंकी घटनाओं का और अपने प्राणों की आहुति लेकर के वो कवरेज करते हैं। परंतु दुर्भाग्य यह है कि हमें फालतू माना जाता है, हमें सम्मान नहीं मिल पाता है। इसलिए एक हमने आपको बताना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस की एफआईआर का एक मामला दिल्ली में भी हुआ है। अनुभवी पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ जो नवीन कुमार की शिकायत पर किया गया, भारतीय जनता प्रवक्ता के रूप में की गई, उन पर आरोप लगाया गया कि स्वतंत्रता और निष्पक्षता की टिप्पणी को खतरा मंडरा रहा है। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज किया गया और यह एफआईआर उत्पीड़न का एक समाधान है और अपने आप सजा है। जरा देखिए किस तरीके से आए दिन उत्पीड़न होते हैं, स्वतंत्रता पर हमला होते हैं। अभी कुछ दिन पहले जनपद सीतापुर में, शाहजहांपुर में, दुनिया भर में ना जाने कितने पत्रकारों पर जुल्म हुआ।
वर्तमान समय में मीडिया की अहमियत किसी से छिपी नहीं। अगर हम बात करें तो वर्तमान में मीडिया का अस्तित्व ही खतरे में मंडराता नजर आ रहा है। हमारे बहुत साथियों ने हमने बड़ी ही सोच समझ करके इस तैयारियों को मैंने कवरेज किया और मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर में मीडिया पर जो खतरे हो रहे हैं आखिर क्यों। वर्तमान समय में मीडिया की अहमियत किसी से छिपा नहीं है। ऐसा कहना अनुचित होगा कि आज का मीडिया युग है। आज का मीडिया युग में जी रहे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का प्रत्येक अंग में प्रत्येक रंग में मीडिया ने अपना स्थान जरूर स्थापित किया है, लेकिन आज का पत्रकारों पर उत्पीड़न जगह जगह देखने को मिल रहा है। वर्तमान में हो रहे पत्रकारों पर हमले व उत्पीड़न से खतरे मंडराने लगे। अनुच्छेद 19 का खुला उल्लंघन है। जैसा कि सब जानते हैं कि लोकतंत्र में पत्रकार और पत्रकारिता दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्रकार और पत्रकारिता से जुड़ी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को निरंकुश होने से बचाता है। पत्रकार और पत्रकारिता समाज और सरकार के बीच एक ऐसा दोहरा आईना माना जाता है जिसमें सरकार और समाज दोनों अपना अपना स्वरूप देखकर उसमें सुधार सकते हैं। पत्रकार और पत्रकारिता को समाज के दबे कुचले बेजुबान लोगों की जुबान माना जाता है और अन्याय उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज बुलंद करने का एक सशक्त माध्यम माना गया है। पत्रकारिता और पत्रकार एक इतिहास बहुत पुराना है, सभी युगों में रहा है। पत्रकारिता व्यवसाय नहीं बल्कि एक समाज सेवा है और ईश्वरीय कार्य करने का सशक्त माध्यम माना गया है। पत्रकार समाज और सरकार की तस्वीरें प्रस्तुत करके वास्तविकता से परिचय करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता की अहम भूमिका होती है। आजकल पत्रकारों के साथ किस तरीके से व्यवहार हो रहा है उनका आज जीना दुश्वार हो रहा है, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में समाज द्रोही, अराजक तत्व, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी इत्यादि पत्रकार को दुश्मन मानने लगे, क्योंकि हर क्षेत्र में पत्रकारिता लोकतंत्र का प्रहरी बना हुआ है। समाज में आई गिरावट के कारण पत्रकारिता पर आए दिन हमले होते हैं और यहां तक कि हमारे पत्रकार बेचारे अपने जान को भी खतरे में डाल देते हैं। आपको बताते चलें, आज हमारे पत्रकारों का मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ अस्तित्व में छिप गया है। हमारे बहुत से पत्रकार भाई ये समझते हैं कि हम कुछ ना कहें हमें ऐसे ही मिल जाएगा, मगर मैं दोस्तों उन सभी पत्रकारों को, उन सभी मीडिया बंधुओं को समझाने चाहते हैं कि बुरा कहने से अच्छा ये होगा कि अपने हिस्से के खुद आप दिया जलाएं, जिससे आपको इंसाफ न्याय मिल सके। और अगर आप नहीं जलाएंगे तो आपको इंसाफ मिलना संभव नहीं है, क्योंकि आज जिस तरीके से हमारे पत्रकार भाइयों पर जुल्म हो रहा है यह एक असहनीय पीड़ा है। मैं बताना चाह रहा हूं, लोकतंत्र के प्रहरी समाज में आई गिरावट के बाद हमारे पत्रकारों पर जुल्म की सारी हदें पार होती नजर आ रही। खाकी और खादी
के गठजोड़ के चलते पत्रकारों पर झूठे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। हमारे तमाम पत्रकार साथी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पत्रकारिता को गौरवान्वित कर समर्थन प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अब पत्रकारों के मान सम्मान कम न हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। अब मैं देखता हूं पत्रकार के मान सम्मान कम होता जा रहा है, क्योंकि आज पत्रकारिता क्षेत्र में कुछ हमारे समाज पत्रकार भाइयों को दबाने के लिए आए दिन धमकी देते हैं, जान से मारने की बात करते हैं और पत्रकार भाई डर जाते हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता के चलते पत्रकार की जान पर बन जाती है, तब सभी साथी छोड़कर चले जाते हैं। इसके बावजूद हमारे पत्रकार साथी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते, लेकिन इन कर्तव्यों का पालन में जरा सी चूक होने पर जान चली जाती है। और आपको बता दें, वर्तमान में पत्रकारों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। पत्रकारों पर जानलेवा हमले के दौर शुरू हो गया है। सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पत्रकारों को चौथे स्तंभ कहने मात्र से उनकी स्थिति में सुधार नहीं आने वाला है। लोकतंत्र में 3 स्तंभ को तुलना में चौथा स्तंभ के साथ सौतेला व्यवहार सामने नजर आ रहा है। सौतेला व्यवहार कोई न बात नहीं है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होने पर अगर किसी का डर है तो वह पत्रकारिता और पत्रकार से होता है। यही कारण है कि पत्रकार के हित की सिर्फ बात की जाती है, मगर आलमी जामा नहीं पहनाया जाता है, जिससे खतरे में आज पत्रकारिता पड़ गया है और पत्रकारिता को बदनाम होने लगी है। पत्रकारों पर निरंतर प्रहार होने से पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते पत्रकारों को निष्पक्ष कवरेज करना मुश्किल हो रहा है। शासन और प्रशासन निरंतर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ढिंढोरा पीट रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सरकार इस आदेश का किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रदेश की डीजीपी हो या कोई अन्य जगह पर हो, इस तरीके का कोई भी सम्मान नहीं हो रहा है। प्रेस नोट के जरिए जारी आदेश किया था कि पत्रकारों के सम्मान किए जाएं, लेकिन कुछ अधिकारी उनके आदेश को दरकिनार करके पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे पत्रकार भाई लगातार जुल्म के शिकार हो रहे हैं और हमारे पत्रकार भाई आज भी इंसाफ पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम आपको बताते चले, जब जनपद बांदा के 7 पत्रकारों ने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद किया, तो आपको बताते चले 7 पत्रकारों को जेल में भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई पत्र कई मंत्रियों ने और कई विधायकों ने भी लिख चुके हैं, परंतु उनके यहाँ जो चिट्ठियां जा रही हैं वो कूड़ेदान की टोकरी की शोभा बढ़ा रही हैं और पत्रकारों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज जनपद बिजनौर में पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के राष्ट्रीय महासचिव मुनीश उपाध्याय जी एवं वहां के जिला अध्यक्ष माननीय दत्त जी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसी कड़ी में
पूरे प्रदेश के पत्रकार आए दिन ज्ञापन दे रहे हैं निरंतर, और लगभग सभी जनपदों से ज्ञापन पहुंच गए हैं और पहुंच रहे हैं। दोस्तों, हम आप सभी से चाहते हैं, सभी पत्रकारों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें और अपनी बात को कहें। हम बड़ी देर से आप लोगों की साथ में मैंने बोलते रहे हैं और आपको बोलने का अवसर नहीं मिल पाया, मगर मैं एक सेकंड और लेने चाहते हैं। संविधान ने पत्रकारों को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं जो आम जनता को नहीं प्राप्त। वहीं वरिष्ठ अधिकारी, नेता, मशहूर हस्तियों और अन्य व्यक्तियों के साक्षात्कार कर रहे हैं। इसके अलावा वो पत्रकारों की जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं, उन पत्रकारों को सरकार द्वारा विशेष संरक्षण देना चाहिए और उनकी पहचान होनी चाहिए, और प्रेस की स्वतंत्रता का विस्तार हो और पत्रकारों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद की मांग है। इसी के साथ भाई हमारे साथ मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए हैं। अब मैं मनोज जी से कहूंगा कि वो अपनी बात को रखें कि पत्रकार कैसे सुरक्षित हो सकते मेरा कहने का मतलब ये है सर जी, हैं। पत्रकार आजकल मीडिया से डरते जी, हैं। आज से आने वाले समय में हम लोगों ने देखा पत्रकारिता उस समय से 98 से हमने इंडिया टुडे से किया। उस समय प्रिंट मीडिया चलता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब नहीं। जी, आजकल जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है वही पत्रकार है, लेकिन संविधान ने उसको भी इतना अधिकार दे रखा है कि वो शासन प्रशासन तक भी बात पहुंचाने का अधिकार है उसको। लेकिन मैं समझता हूं इस बीजेपी सरकार में हर उस महानुभाव का उत्पीड़न हो रहा है जो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना चाहता है। स्वतंत्रता है ही नहीं। भ्रष्टाचार से प्रहार करोगे अंदर हो जाओगे, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का गढ़ बन चुका है ये, जी, और इसके लिए संघर्ष करना होगा। हर उस कलम के सिपाही को भले ही 4 मुकदमे लिखे, नहीं है इस बात का। संघर्ष करते ईमान और अपने समाज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी महान भाव हमारी बात तक सुन रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। संघर्ष हम करेंगे, पीछे आप चलेंगे। केवल चलने के लिए बैसाखी की जरूरत नहीं होती। पीछे अगर 4 आदमी हमारे साथ चलते हैं, मनोबल अपने आप बढ़ता है। संघर्ष करने की नीत अपनाओ। अब जितने लोग बैठे हुए हैं, सब महान भाव से अनुरोध है कि सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें। किसी के साथ अन्याय होता है, आप जिला प्रशासन वहां के जिले पे पहुंचिए, यूनिटी दिखाइए अंतर्राष्ट्रीय परिषद की तरफ से। ज्ञापन देने से कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं हमारे होस्ट राजेश सिद्धार्थ गुरु एक बार आज्ञा दे देना, हिला के रहूंगा। यूपी में समझ में नहीं आएगा कि पत्रकार होता क्या है।
मुकदमे का डर नहीं, साला 500 दिन तक रखेगा जेल में। मैं तो मरने से नहीं डरता, और मैं ये लाइव पे कराएगा। मैं बीजेपी को खुला चैलेंज करता हूं, अगर दम है तो हम पे मुकदमा लिख के दिखाए। मैं पत्रकारों से संघर्ष करूंगा और बीजेपी को मुंह पे जवाब दूंगा, क्योंकि पत्रकारों का उत्पीड़न आज मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूं। अभी 4 दिन पहले मुलायम सिंह जी का निधन हुआ। कुछ लोगों ने उनके जीवन पहलू पर प्रश्न चिन्ह लगाए। टाटा वालों ने मुकदमे के लिए वहां पे कोतवाली फूके। उसके संक्षेप में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पुरानी बातें, अरे पर 2 महीने पहले गुजरी थी, उनको लाके 4 निर्दोष आदमियों पर मुकदमा लिखा दिया। शिक्षा लेनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव की अर्थी पे राजनाथ सिंह भी, अमित शाह जी भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी, प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनके प्रत्यक्ष शरीर के साथ आंसू बहाया और संवेदनाएं व्यक्त किए देश के साथ। फिर ये किसी द्वेष भाव हो गई। आज तुम्हारी 5 साल की सरकार है, आने वाले समय में 5 साल की सरकार बनाओगे तो क्या दूसरे पार्टियों के साथ इतनी भीड़ तय करोगे आप लोग? बनने के लिए कुछ भी हो जाए, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, मिटने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी के साथ द्वेष भावना देखने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं पत्रकारों का हितैषी रहा हूं, मजलूमों का हितैषी हूं, और जब तक सांसें चलेंगी तब तक रहूंगा, भले ही कुछ हो जाए मेरी जिंदगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक बहन उर्मिला शर्मा जी, उर्मिला शर्मा जी, उर्मिला शर्मा जी मेरी आवाज सुन रही हैं? जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। कहां से उर्मिला जी बोल रही हैं? प्रयागराज से सर। जी उर्मिला जी, बताइए उर्मिला जी, क्या कैसे कैसे पत्रकारों की रक्षा के लिए आप आगे आएंगी, कैसे पत्रकारों की बचाएंगी? क्योंकि पत्रकार पर जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो आप कैसे इसे लड़ाई लड़ेंगे और कैसे सहयोग करेंगे? सर इस समय खबर निष्पक्ष जांच करना बहुत ही मुश्किल हो गया है पत्रकारों का। जी। और जो निष्पक्ष खबर निकाल रहा है उसके ऊपर फर्जी मुकदमे इस तरह से किए जा रहे हैं और पत्रकारों का हनन हो रहा है। जी, तो इसके लिए आपको आवाज बुलंद करना होगा। इसके लिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में 30 तारीख को पत्रकार बचाओ लोकतंत्र बचाओ हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया है। तो क्या ये ठीक है या गलत है? इसमें सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे? करूंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए स्वागत है और मैं चाहूंगा इस आवाज को बुलंदियों की तक ले जाएं, हमारे पत्रकार भाई भी इस बुलंदियों को पहुंचाएं और अपने दायित्व को निर्वाह करें। एक भाई। सर एक रिक्वेस्ट है हमारी। जी बोलिए। हमारी एक समस्या है। बोलिए। मेरा पुश्तैनी मकान था जी। की जमीन पे,
जी और उसी में मेरा मकान बना हुआ था। तो मेरे पापा की डेथ हो गई है। जी तो 2 साल वहाँ छोड़ के 500 मीटर दूरी पे चले आए, बना लिए हैं दूसरी जगह मकान। जी तो आज उस जमीन पर हम नया निर्माण करना चाह रहे हैं। उसी जमीन पे ठीक से ना 1 इंची कम, ना 1 इंची ज्यादा। जी और हमारे पटीदार लोग दरअसल से बनाने नहीं दे रहे हैं। और बहन, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कृपया मेरा नंबर नोट कर ले। गाँव के हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर नोट करें और जो एप्लीकेशन हो, समस्याएं उस पर व्हाट्सएप पे लिख दें और मैं समस्या को निदान करने का प्रयास करेंगे। मैं जी सर, बताइए। 9445432523 एक मिनट सर, 9454। देखिए, मैंने मैसेज लिख रहा हूँ, मैसेज कर दे रहा हूँ। ये देखिए 9454325236 ये लिखा हुआ है, इस पर आप भेज सकते हैं। मैं साथियों में बताना चाहूंगा भाई, 1 मिनट में बहन आपको भी रोकना चाहूंगा। अभी भाई हमारे बीच में हिमांशु सर ने लिखा है कि आज वो कहीं जा रहे थे और वो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, चुटा गए हैं, घायल हो गए हैं, इसलिए बेचारे लाइव पे आज नहीं आ पा रहे हैं। मैं इस दुखद घटना में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद उन्हें तन मन धन के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर है, हमें बताएं। और मैं कामना प्रभु से कर रहा हूं कि जल्दी स्वस्थ हो जाए, ऐसा हम लोग सोचते हैं। क्योंकि हमारे परिवार का जब एक आदमी बीमार होता है या कुछ कष्ट में होता है तो निश्चित रूप से हम लोग भी दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे आज भाई हिमांशु सर जी के रास्ते में जो दुर्घटना हुई, छुटा गए हैं। मैं चाहूंगा कि मैं उनसे अभी मैसेज में देखा हूं, बताए मैं लेट के सुन रहा हूं, लाइव नहीं आ पा रहा हूं। तो मैं चाहूंगा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और ताकि हम लोगों का ये कारवां है, रथ है और आगे बढ़ाए। और सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि प्रार्थना करें भगवान से कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। हिमांशु सर के लिए सभी लोग हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, कामना करें। और बहुत साथी स्वस्थ होने के लिए भाई हिमांशु सर को मैसेज लिखा है, इसके लिए हिमांशु सर ने सभी को धन्यवाद भी लिखा है। और मैं चाहूंगा कि जल्दी स्वस्थ हो जाए ताकि अच्छा। तो बहन उर्मिला जी, जी सर। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो समस्या है कृपया आप बताइए और वो समस्या विस्तार से हमें लिख दीजिए, भेज दीजिए ताकि मैं उस समस्या को संबंधित अधिकारी तक पहुंचा सकूं। सर, प्रयागराज में पूरे अपनी तैयारी काउंसलर से लेके डीएम से लेके मैं से सभी को शिकायत कर चुकी हूँ, लेकिन परंतु इस दबंगई रोकने में कोई अधिकारी ऐसा कुछ नहीं इस पूरे स्थान मिल रहा है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने लिख दिया है, अच्छी बात है। जो आपने डीएम एसपी सूचना विभाग को जिसको जिसको आपने लिखा है वो आप कॉपी आप मुझे भेजने का कष्ट करें। जी सर, व्हाट्सएप पे भेज देना, सुबह भेज देना और बात मुझे कर लेना इसी नंबर पे। और मैं कल अधिकारियों के पास जाऊंगा तो उस पे हम फोन भी करा दूंगा और कार्रवाई भी कराऊंगा। एडीएम सर का कहना है एडीएम सर का कहना है कि मैं नायब तहसीलदार को हमारी टीम गठित में जांच करवाता हूँ, परंतु 4 महीने से अभी तक जांच होती रहती है। मतलब डीएम सर को भी ये कहते हैं मैं इसका मदद कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप परेशान न हो।
क्योंकि डीएम के ऊपर डीएम जब देखिए ये भ्रष्टों की सरकार बन गई है। अभी मनोज सर ने कहा था कि भाई बीजेपी सरकार में किसान से लेके नौजवान तक सब परेशान हैं और पत्रकार तो बहुत ही परेशान हैं, तो सुनते नहीं, यहाँ पे अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। तो अगर ऐसा है तो आप हमें भेजिए और मैं इसकी बात को मैंने कहा हूं कि मैं प्रमुख सचिव से कहता हूं और अन्य लोगों से बात करूंगा और आपको न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। हमारे ये कहते हैं कि आपका जो सिविल मैटर है आप सिविल में दायर करिए, आबादी में हमारे अधिकार में नहीं आता है। कोई बात नहीं, आप हमें एक एप्लीकेशन दीजिए, मैं बात करता हूँ। जी सर। जी जी, मैं प्रयास करूंगा और मैं चाहूंगा कि बहन इस पर अपने जनपद में प्रताप उसमें प्रयागराज में बड़े युद्ध स्तर पे देखिए आपके यहाँ से भाई हमारे साथी जुड़े हुए हैं, तमाम साथी ज्ञानचंद जी जुड़े हुए हैं, अन्य साथी जुड़े हुए हैं और डेली लाइव दया शंकर डॉक्टर शाह जुड़े हुए हैं। वो आए दिन लाइव भी करते हैं भाई। उमेश जी द्विवेदी जी प्रयागराज से, नागेंद्र प्रजापति जी जुड़े हुए हैं। ये सारे लोग जुड़े हुए हैं और सबको इंसाफ भी मिल रहा है। और मैं अगर आपने बात रखा है तो मैं कल जिलाधिकारी से बात करता हूँ और फिर सचिव से बात करता हूँ और मैं न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। बस आप हमें वो कागज भेज दीजिएगा। सर ये मामला हाई कोर्ट तक गया है, परंतु आरोप लगाया था कि ये सब आगे हमारे पूरे पर्दा जनता से निवेदन कब्जा करवा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ बहन, ये जमीन संबंधी मैटर है, कृपया मैं चाहूंगा कि वो हमें एक बार भेज दे। भेज देंगे और मैं प्रयास करूंगा और अन्य लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे और कहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन जी अपनी माइक बंद कर लें। जी भाई हमारे पास मनोज रस्तोगी जी। जी सर। बताइए, पत्रकारों की जंग की जो एलानिया जंग किया गया है, 30 तारीख को सीतापुर पहुंचेंगे आप लोग और पत्रकार बचाओ लोकतंत्र बचाओ, ये कैसे आगे सफल हो पाएगा और कैसे आप काम करेंगे? जी हमें पत्रकार साथियों को और जो हम लोगों के हित में जो बिजली बजा हुआ था, तो हम सभी लोग इस तरह से पिता पे पहुंच करके और हम सभी पत्रकार भाइयों के लिए और अपने लिए कोई एक लोग नहीं आए, सभी के है। अभी 7 लोग बांधा में हुए घटना हुआ है, लेकिन कल कोई और होता है, परसों कोई और है, कब तक ये पेमेंट चलता है? तो हम लोगों को इस लड़ाई में सबसे ज्यादा सहयोग करनी है और जहां भी धरने आए तुरंत हम लोग तत्काल में पहुंचेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। और जो मुकदमा कर रहे हैं अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस प्रशासन है, उनसे अगर ये पूछा जाए तो पत्रकारों का मानदेय कितना, हम लोग समाज सेवी हैं तो हम ही लोगों को मुकदमा दिया जा रहा है, हम ही लोग को जेल भेजा जा रहा है और जो वेतन पा रहे हैं, मानदेय पा रहे हैं, वही भ्रष्टाचार फैला होगी। उन्हीं की अगर जो सच्चाई हम लोग प्रकाश करते हैं, प्रसारण करते हैं और उन्हीं द्वारा हम लोग रखते हुए है ये समस्या उठाना पड़ेगा। जी क्योंकि जो सच्चाई कहते हैं वही पत्रकार जेल जा रहे हैं, वही पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और वो पत्रकार बेचारे परेशान हैं। सरकार जानबूझ करके पत्रकारों पर चुप्पी साधे हुए है और वही पत्रकार चुनाव आते हैं, वही पत्रकार जो है इन लोगों की बात जनता तक पहुंचाने का काम करता है। उन्हीं की प्रचार प्रसार अभी मीडिया का जो है
तत्कालीन मंत्री एक समस्या नहीं सुन रहा है। और अभी जब चुनाव नजदीक होंगे तो वही मीडिया इन्हीं लोगों का प्रचार करेगी। तो मैं साथियों से कहना चाह रहा हूं कि अपनी कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ें और जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ आवाज को बुलंद करें। पत्रकारिता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, मीडिया बचाओ के साथ हम लोग भागीदारी लें, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पत्रकार साथी लगातार सहयोग कर रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और आज मैं बताना चाहूंगा, देख सकते हैं कि आपके पत्रकारों की संख्या देखने के लिए लाइव पे लगातार जुड़ रहे हैं, जिससे बड़ी एक उम्मीद है और लगातार लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकारों के अंदर एक सोच पनपी है, एक हौसला आया है। दयाशंकर जी, कृपया अपनी माइक बंद कर लें। हमें लगता है दयाशंकर साहब की जो माइक है वो गड़बड़ कर रही है। तो राजेश वर्मा जी नमस्ते। राजेश वर्मा जी, मनोज जी, मनोज रस्तोगी जी सर। जी, बताइए कैसे पत्रकारों की जंग लड़ेंगे, बताने का कष्ट करें सभी लोगों को, और कैसे से हम आगे करेंगे, बताइए। पहले तो हम लोग शपथ देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, अगर जो इस ज्ञापन का कोई असर दिख रहा है तो ठीक है, और अगर जो नहीं दिख रहा है ज्ञापन का असर तो हम लोग धरने पे बैठेंगे, अपना संघर्ष करेंगे और अपना हक मांगेंगे। जो हमारा हक है वो सरकार से हक मांगने का काम करेंगे, और यहाँ तक सीटें तक नहीं, हम लोग जो है विधानसभा तक जाएंगे अपनी मांग को लेकर। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक जो है हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। मनोज रस्तोगी जी सर, आपका आवाज कौन सी मेरी जी, आपका आवाज कौन सी मेरी जी, आप पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कितना दयाशंकर जी अपनी माइक बंद कर लें भाई, आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं जी। हाँ मनोज जी, क्या बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, अब मनोज ये मनोज मैं जी ये बता रहा हूँ मनोज रस्तोगी जी, आप पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सीतापुर से कितना बेड़ा अपने कंधों पे उठा सकते हो जी। सीतापुर से कम से कम मान चाहिए तो 10-15 पत्रकार हमारे साथ में रहेंगे। कितना? 10 से 15 लोग। 30 तारीख को आप, इस बार हम ज्ञापन नहीं देंगे जी, इस बार हम धरने के सिस्टम में चलेंगे जी। भले ही 5 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे जी, घर में बोल के आइएगा इस बार हम धरना देंगे जी, क्योंकि शासन प्रशासन निरंकुश हो चुका है, हम लोगों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं जी। हम जब तक बतौला नहीं लगाएंगे ना जी, तब तक अकल पर नहीं पहुंचेगी लोगों की जी जी। इस बार बोल के आइएगा कि हम जा रहे हैं, हो सकता है 4 दिन डालो को, 3 दिन डालो को, 5 दिन डालो को जी। इस बार ये देखना है कि पत्रकारों में एकता कितनी है जी। मैं आगे चलूंगा जी, मैं बैठूंगा जी,
समर्थन चाहिए सबका, बिल्कुल समर्थन पूरा होगा। देखिए मनोज जी, हम लोग 30 तारीख को सांकेतिक धरना देंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये सचेत करेंगे, अगर सरकार नहीं मानती है, निर्णय नहीं करती है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा मनोज जी, आप बीच में नहीं लाइव आ पाए, दुर्भाग्य रहा व्यस्तता के कारण, क्योंकि लगातार जो पत्रकार हमारे साथी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 30 तारीख के बाद हम 26 जनवरी को हम एक संकल्प पत्र जारी करेंगे। सरकार 2024 मिशन बना रही है, हम लोग 2023 मिशन बनाएंगे। 2023 में 26 जनवरी को हम 2 बजे पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकार एक सम्मेलन करेंगे, जो 26 जनवरी को से बाद में हो सकता है या पहले हो सकता है, हम निर्णय लेंगे। ये 30 तारीख को हम निर्णय देंगे। उस दिन पूरे प्रदेश के पत्रकार आएंगे और 26 तारीख को ये घोषणा जारी करेंगे कि अगर हमारी सरकार में, अगर आपने पत्रकारों के हित के लिए ये मांगे हमारी नहीं मानी, तो हम लोग 2024 में किसी भी पत्रकार आप लोगों की खबर कवरेज करने नहीं जाएंगे। ये संकल्प होगा, हर पत्रकार की शपथ होगी और ये शपथ समारोह राजधानी लखनऊ में होगी। इसके लिए हम आप लोगों को सभी को सादर आमंत्रित करेंगे, लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ के आह्वान पर। और मैं चाहूंगा हमारे सभी साथी 26 जनवरी को, हम 26 जनवरी के, क्योंकि 26 जनवरी होता है, ज्यादा व्यस्तता कारण रहते हैं, लोग अपने अपने संस्थाओं में झंडा फहराते हैं। इसके बाद हम कोई दिन बढ़ा लेंगे या घटा लेंगे। उस दिन पूरे देश में एक शपथ जारी करेंगे, घोषणा जारी करेंगे कि हम लोग सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शपथ लेंगे। और 30 तारीख को उस रथ यात्रा का भी उसी दिन हम लोग रवाना करेंगे। वो रवाना राजधानी लखनऊ के विधानसभा से रवाना होगी। हजरतगंज से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से रवाना किया जाएगा। संविधान के रचयिता से वहां हजरतगंज की विधानसभा से वो रथ यात्रा प्रस्थान करेगा। और हम लोग विभिन्न राज्यों के, उत्तर प्रदेश के 4 भागों में मैंने विभाजन किया हूं। हर एक दौर जो होगा, जो गाड़ियों का दौर होगा, वो एक दौर इधर से जाएगा, वो सीधे वहां जाने के बाद वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। हम चार्ट रूट दे देंगे, सभी लोग उस दिन अपने अपने जनपदों में मिलेंगे, प्रेस वार्ता कराएंगे। लोगों से वार्ता कराने के बाद वो रथ यात्रा पूरे देश में भ्रमण। और इसका सहयोग हमारे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के जितने पत्रकार बंधु हैं, वो लोग सभी लोग 26 जनवरी को उसके अलग जगाने का काम करेंगे। चाहे वो किसान का बेटा हो, वह नौजवान का बेटा हो, या फिर किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, ठेलिया चालक हो, हम लोग उससे समर्थन प्राप्त करेंगे और ये कहेंगे, अगर आप चाहते हो कि लोकतंत्र जिंदा रहे, अगर आप चाहते हो भारत देश जिंदा रहे, अगर आप चाहते हो कि मानवता जिंदा रहे, अगर आप चाहते हो कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदा रहे, उनका संविधान जिंदा रहे, तो आप लोगों को सहयोग देना होगा, तन मन और धन तीनों। ये रथ यात्रा जो निकलेगा, ये रथ यात्रा विभिन्न जनपदों के हिस्सों से होकर के गुजरते हुए लखनऊ से सीतापुर की तरफ निकलेगा, सीतापुर से लखीमपुर खीरी के लिए निकलेगा, लखीमपुर खीरी से पीलीभीत के लिए निकलेगा, पीलीभीत से लेकर के बरेली निकलेगा और बरेली से होते हुए अन्य जनपदों में निकलते हुए पूरे देश का भ्रमण करेगा। चार्ट रूट तैयार होगा और हमारे सभी पत्रकार साथी उसमें भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये चार्ट रूट इसलिए होगा कि लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ, तुम्हारे स्वाभिमान की बात है। अगर अपना स्वाभिमान बेच देना चाहते हो तो भाई घर में चले जाओ, अपने घर में बहुत काम है, काम करो, मीडिया जगत में नाम क्यों दो। ये सभी देश के बीचों में होते हुए
फिर राजधानी में हम दिसंबर में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जो दिसंबर माह होगा, और हम लोग उस दिन दिसंबर में संकल्प लेंगे, पूरे देश में पत्रकारों को आह्वान करेंगे कि आप लोग दिसंबर में आइए, और दिसंबर में हम लोग 25 दिसंबर को, क्योंकि 26 से 30 जनवरी में शुरू करेंगे, और 26 दिसंबर को हम लोग संकल्प यात्रा पूरी करेंगे कि 26 दिसंबर को हम शपथ लेंगे कि हम, जो हमारा साथ नहीं देगा, हम उस मीडिया की, उस पत्रकार भाई उसकी कवरेज करने नहीं जाएंगे, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल का हो, या फिर नेता और अधिकारी हो, या कर्मचारी हो, या फिर वकील हो, या व्यापारी हो, या किसान हो, या नौजवान हो, कोई भी हो, हम उसका विरोध करेंगे। इसके लिए मैं चाहता हूं, इसके लिए मैं ये आंदोलन करना चाहता हूं, इसके लिए समर्थन करना चाहता हूं, इसके लिए मैं बात करना चाहता हूं, और ये बात सभी मानवता के लोग करेंगे, ये मानवता के सभी भाई करेंगे, ये सभी बहनें करेंगी, और ये सभी लोग मिलकर करेंगे। हम लोग ये लड़ाई, भाई मनोज जी कृपया अपनी माइक बंद कर लें, या व्यस्तता हो तो कृपया अपने घर में बात कर लें, क्योंकि आपकी माइक से हम लोग एक संकल्प जो लिया है, कड़ा संकल्प होगा। धर्मवीर राठौर जी कृपया अपनी माइक बंद कर लें। ये जो त्याग होगा, ये बड़ा त्याग होगा, एक साल के लिए त्याग होगा, और 1 साल का त्याग पूरे उत्तर प्रदेश के हिस्सों से होकर के गुजरेगा, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा, जिसे कोई बता नहीं। हम चाहेंगे हमारे पत्रकार बंधु, हमारे मीडिया कर्मी बंधु, हमारे नौजवान साथी बंधु इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और हम लोग ऐसे जनपदों में जाएंगे, हम अलग जगाएंगे, और हम इस रथ यात्रा को आगे तक। हम लोग चाहते हैं कि अगर जब तक मीडिया नहीं जागेगी, जब तक लोकतंत्र नहीं जागेगा, जब तक हमारे चौथे स्तंभ के भाई नहीं जागेंगे, तब तक मीडिया सुरक्षित नहीं हो सकता है, पत्रकार नहीं सुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि भारत की सभी हमारे नौजवान साथी पूरे देश की पत्रकारिता को ललकारते हुए हम सभी लोग एक मंच पर आएंगे, क्योंकि हमने इसीलिए अभी, क्योंकि हमें लड़ाई बड़ी लड़नी है, इसलिए मैंने रोका हूं। हमारे भाई धीरज जी रुके हुए, हमारे भाई धर्मवीर जी रुके हुए हैं, दयाशंकर पांडे जी गोंडा रुके हुए हैं, अनुज जी रुके हुए हैं, मनोज निगम जी रुके हुए हैं, हमारे जो 40 साथी रुके हुए हैं, ये सभी साथी बराबर संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये लड़ाई आर पार की होगी। अब ये लड़ाई घुटने भर नहीं होगी, ये शेर की तरह दहाड़न के साथ होगी, और ये लड़ाई पूरे देश की नंबर 1। अब हमारे साथ भाई दयाशंकर जी बताएंगे। दयाशंकर साहब, दयाशंकर साहब बोलिए। हाँ क्लियर जा रही, मगर आपके क्या आपने ब्लूटूथ ऑन किया है क्या? क्या ब्लूटूथ आपने ऑन किया है? आपके यहाँ लगता है। हाँ बोलिए। हाँ अब आप आ रही आवाज, बोलिए। जी हम लोग अभी पर्याप्त जब तक मेरी सत्ता अच्छी तादाद नहीं है, तब तक कोई मेरी बातों को सुनने वाला हो। कंटेंट
जब तक आप इस तरह से करना है कुछ तस्वीर करने में जब तक करते करते तब तक कुछ होने वाला थी तो आपको मीडिया जिसको उसको बना देते हैं मुख्यमंत्री बना देते हैं और यही मीडिया चाहती है कहा जाते हैं वो मीडिया के और जिसको आपको पैसा सके इस अंतर रूपी जो आपको मिला होगा कल्चर मिला होगा उसके खिलाफ हमारे मीडिया हमारी मीडिया चैनल बहुत सारी चीज देखता है चैनल चल रहे हैं लेकिन इस कार्य वाला चार करने गिरा है आपका किसी का क्या वो स्वतंत्र कहते हैं उसको कहते हैं सफलता मनुष्य की होती है ताकि आप लोग मेहनत करके और प्रयास तीस तारीख को 30 तारीख को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी पत्रकारों को ललकारा है कि 30 तारीख को अपनी अपनी चुनौतियों के साथ अपने जनपद में खड़े हों और अपने जनपद की ये चुनौतियों को स्वीकार करें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद का ये बैनर आ गया है और आप लोग किसी भी दल से हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी कहीं के हो, मगर आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी हैं और इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। दोस्तों, जो आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूं, जो आप लाइव कर रहे हैं, यही लाइव आपको YouTube पे भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से मेरे साथ बैठ के बात कर रहे हैं। मनोज निगम जी लेटे हैं या बैठे हैं? कृपया बैठ के बात करें, क्योंकि इसी तरीके से जी मैं चाहता हूं कि जैसे आप देख रहे होंगे, आपको यही चीज आप टीवी पर भी देख सकते हैं और अगर टीवी नहीं है तो आप YouTube पे लिखिए अब तक टीवी, अभी उस पर भी ये फोटो सही दिख रहा है। आपको बताना चाहेंगे, जो हमसे आप बात कर रहे हैं, यही तरीके से फोटो आपका
उस पर दिख रहा है, यूट्यूब पे दिख रहा है, जो हमसे बात कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं। तो मनोज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धीरज मिश्रा से बात कर लूं। धीरज मिश्रा जी कई दिन बाद हमसे मुखातिब हो रहे हैं। धीरज जी नमस्कार। नमस्ते सर जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, आपने आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए 30 तारीख को जनपद सीतापुर में लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ का आगाज होना है, उसमें कितनी संख्या में हम लोग पहुंचेंगे, कितनी संख्या आपके तरफ से आएगी, आप लेके आएंगे? हमारे तरफ से सर जी लगभग 45-50 लोग हो जाएंगे। 50 लोग मन लिख लें आपकी तरफ से? जी सर जी, हो जाएंगे बिल्कुल। नहीं, जितने 25 लिखे 50 लिखे आपके? 45 कैंडिडेट पूरे हैं सर जी हमारे तरफ। मैंने 45 रिपोर्टर है ना? जी हमारे साथ में सर जी हैं और कई चैनल के कैंडिडेट हैं, आएंगे ही, लेकिन और कोई भी बैनर के, किसी भी बैनर के हो, अपना बैनर लगा के आना चाह रहे हैं तो वो अपना बैनर लगा के आ सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। वो जिस तरीके से आना चाहते हैं तो वो लगभग संख्या मतलब 45 नहीं, मैं चाहता हूं कुछ अन्य भी लोग हों जो जागरूक प्राणी भी हों, जो हमारे संगठन को समर्थन दे रहे हो, उनको भी हम सादर आमंत्रित करेंगे, उनसे भी बुलाने का कष्ट करेंगे कि आप लोग भागीदारी से सुनिश्चित करें। तो मैं चाहूंगा कि ये संख्या लगभग हमारी होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि 100 से 150 की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। जी मनोज निगम ने कुछ कहना था। मिश्रा जी, जी सर, आपकी तरफ से 45 आदमी। जी सर जी, आपकी तरफ से 45 आदमी, लगभग 45 कैंडिडेट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 30,000 सीतापुर में हम ज्ञापन देने बाद में, लेकिन नारी का वो सिंदूर लगेगा कि शासन प्रशासन जो बात तैयार करके रखता है, क्योंकि निरंतर प्रचार हो चुकी है। वे केवल उन आदमियों का सपोर्ट करते हैं जो उनकी वाहवाही करते हैं सरकार है। चलिए कोई बात नहीं निगम साहब, मैं आपकी भावनाओं को कद्र करता हूं। हम लोग भारी तादाद में भाग लेंगे और सभी पत्रकार किसी भी चैनल से जुड़े हों, किसी भी मीडिया से जुड़े हों, हम चाहेंगे उनको आमंत्रित कर लें और आप बुला लें। धीरज जी मैं चाहूंगा कि आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा और आम नागरिक को भी बुला सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि और निश्चित रूप से 11 बजे हमें 10 बजे पहुंच जाना है। उस दिन हमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी जी। तो मैं चाहूंगा कि जी अनुज अग्नोत्री जी आपको भी सादर आमंत्रित। बताइए अनुज अग्नोत्री, अनुज अग्नोत्री जी कितनी संख्या में आप आएंगे? अनुज अग्नोत्री, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तुम्हारे होने चाहिए, ये आपकी टीम के होने चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई धर्मवीर राठौर जी, धर्मवीर राठौर जी, धर्मवीर राठौर जी हमको लगता है आराम कर रहे हैं। कृपया अपनी माइक खोल लें। और भाई नमस्कार नमस्कार। और भाई हमारे आदित्य दीक्षित जी आज नहीं आए हैं, क्या बात है? आदित्य दीक्षित जी का भी क्या स्वास्थ्य खराब हो गया है कि आराम कर रहे हैं? तो दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे पत्रकार भाई और सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जो हमसे चर्चा कर रहे हैं ये लाइव आ रहे हैं और आप चाहे आप खोल करके देख सकते हैं और जो अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और अपने मोबाइल फोन पर केवल लिखिए यूट्यूब पे चले जाइए। अगर टीवी नहीं है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल फोन पर भी आप
आपका चल रहा है और जो मुझसे बात कर रहे हैं वो उसकी भी लाइव हो रहा। देखिए ये लिखना है आपको, अब तक पीवी लिखना है, बस आपको लाइव में दिखाई पड़ेंगे और लाइव सुनाई पड़ेंगे। अनुज जी मैं आपको 1 मिनट के लिए सीट पे हटा रहा हूं, आप जाइएगा नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा कि सभी हमारे जितने साथी हैं ये बहुत ही संघर्षशील है। भाई आदित्य दीक्षित जी आगे, नमस्कार नमस्कार। हमको लगता है तो मैं चाहूंगा सभी साथी कृपया यूट्यूब पे जरूर लाइव पे कमेंट करेंगे, लिखेंगे और 5 ग्रुपों में शेयर करेंगे और अपने हिसाब से लिखेंगे। जैसे मनोज कुमार जब यूट्यूब को शेयर करेंगे तो लिखेंगे जो मनोज के मन में होगा वो लिखेंगे, आदित्य दीक्षित जी के जो मन में होगा उसको शेयर करेंगे, तो उस पर अपने मन की बात रखेंगे। भाई धर्मवीर राठौर जी यूट्यूब पे आज आपको शेयर करना है, दया शंकर जी आप यूट्यूब पे खोल करके शेयर करना है, और भाई अनुज जी आप भी अपने 5 ग्रुपों में शेयर करेंगे, लिखेंगे अनुज कुमार ने ठाना है पत्रकारों पर जुल्म हटाना है। इस तरीके से आप लोग अपने अपने मन की बात रखें। भाई दया शंकर जी ने कल बहुत अच्छी बात लिखी थी। तो धर्मवीर जी मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं और सभी लोग, भाई मनोज जी, धर्मवीर जी क्या कहना चाहते हैं पत्रकारों के जोश में। और भाई तब तक मैं आदित्य दीक्षित जी से विदाई के लिए तैयार करूंगा कि 4 पंक्ति उन पत्रकारों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं और 30 तारीख को ऐलान जंग है, इस पर भी हम चाहेंगे वो पंक्तियों में समाहित कर लें। तब तक धर्मवीर राठौर से बात करता तो ये कह रहा है तो ये राजनीतिक पेपर चलता है जी बोलिए। सत्य को झुटलाने में वो विशेषज्ञ है, वाह क्योंकि वे राजनीतिक है, दल बदल के आदि है क्योंकि वे अवसरवादी है। वाह दूसरा मैंने लिखा है इसमें आज कि ये भी मिटाना है जी और ये जो शब्द मैंने लिखते हैं जो केवल बाकी के लिए संगीत करते हुए लिखते हैं। जी आज हमारे मीडिया के हर व्यक्ति को मिटाना चाहता है, पर क्यों मिटाना, खत्म करना है तो उसका क्या मिटाओ, वाह यदि मिटाना है तो जमीनी बेरोजगारी को मिटाओ, यदि मिटाना है तो कई लोगों को मिटाओ, यदि मिटाना है तो चोरी को मिटाओ। वाह मीडिया को मिटाने की सोच रहे हो, हम मिट जाएंगे तो मीडिया की तो चौथा स्थान इस समय को आपको कौन होगा। वाह वाह बहुत सुंदर। यदि मिटाना है अशिक्षा नीति अधिकार को मिटाओ, जी यदि मिटाना है तो वर्गवाद जातिवाद धर्मवाद संप्रदायवाद को मिटाओ। जी मिटाने की सोच है मीडिया को, जरा सोचो ये मीडिया कर्मी जनता और खादी और खादी तीनों के उत्तर है। वाह अगर ये मीडिया न हो तो आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। बहुत सुंदर। मिटाना है तो जमाखोरी काला राजनीति काला व्यापार को मिटाओ, लेकिन लेकिन मीडिया को मिटाने की चाहत से अपनी को खो बचो। वाह इसको मिटाने की अगर सोचोगे तो एक चिंगारी आग उससे कम नहीं, उसके लिए साधारण समझो ये आपका झोला है। वाह बहुत सुंदर। और स्वयं ऑनलाइन बैठा रहे तो किसी सत्ता में रखो तो चौथे उत्तम को मान दे, चौथे उत्तम के अधिकार दे, वाह चौथे उत्तम को आगे लाओ, जो जनता सरकार के शासन के हित में है। वाह तो ये तो समय पर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भाई हमारे। चलिए जी आवेश बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी
आपने कहा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अब इसके बाद में एक और भी कहना चाह रहा हूँ। जी, स्वागत। तो अक्सर लोग आते हैं सरकार पर, जी इसकी वजह सरकार पर प्रशासन लेने को है। वाह हम मतदारों की आवाज को उनके कानों तक पहुंचते हुए नहीं, लेकिन ले गए नहीं। वाह, इसके साथ साथ पत्रकारों का साथ जनता नहीं देना चाहती। इसके लिए अभी उनको जगाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। जब तक वो जागे नहीं, तब तक, इसीलिए मैंने कहा हूं कि मैं इस जंग को जनता के बीच ले जाना चाह रहा हूं कि जो यह यात्रा निकलेगी, ये जनता के बीच होके निकलेगी और जनता से समर्थन मांगेगी। हाँ, सभी अभी मेरी बात तो खत्म नहीं हुई। जी मैं अभी इनको कहना चाह रहा हूँ। जी अब यहाँ सवाल की बात है कि परिवार के दिन खाने का काम करते हैं, सबसे देते हैं। जी उनके पास में मकान आज भी कच्चे मिट्टी से खर्चे करेंगे तो फिर उनके मकान में एक चारपाई डालने की जरूरत नहीं। जी मैं उनकी तरफ गया और मैंने सोचा कि इनके करेने के हित में से सोचा जाए तो जब भी हो सकता है तो उनके आगे बढ़ाने का काम करें। तो मैंने इनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर हमारे कुछ तरह का ऐसा होने वाले हैं। तो मैंने उससे कंसर्न किया कि ये बताइए कि आपके रास्ता मेंबर को मैं आपको और प्रधानमंत्री उस तरह से आपको क्यों नहीं मिली। जी तो उनका कहना यह कि जी आदित्य दीक्षित जी, भाई हिमांशु सर को सादर प्रणाम। संघर्ष को आपने बताया, मुझे बड़ा दुख था कि आप परेशान हैं, एक्सीडेंट हो गया है। अभी चर्चा में बहुत जोर से लगा हुआ है, लेकिन बार-बार आने के लिए कोई बात नहीं। आप, मैं चाहता हूं भाई, 10:12 हो चुके हैं, आपके दर्शन हो गए, धन्य है। आदित्य दीक्षित जी, कृपया मीटिंग की समाप्ति की तरफ ले चलूं, क्योंकि बस्ती नरेश मैं आज नहीं आपको जोड़ पा रहा हूं। धीरेन्द्र जी, मैं खेद नहीं, मैं नेटवर्क खराब है, कोई भी दिक्कत नहीं। धीरेन्द्र जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे भाई धर्मवीर जी कल जुड़ेंगे, सभी साथी जुड़ेंगे। सभी साथियों से मैं कहना चाह रहा हूं, कृपया इसे लाइव कर दें। और धीरेन्द्र बहादुर जी, मैं आपको भी चाहूंगा इसे और कर दे। ब्रेक प्रशासन के दिमाग को ठीक करना है, हम लोगों को उस दिन एकता दिखानी है ताकि हमारा और संगठन मजबूत हो। तो भाई मनोज निगम जी, 2 पंक्तियां कृपया साहस भरे पत्रकारों के लिए सुना दें, और फिर धीरज जी, फिर भाई आदित्य दीक्षित जी सुनाएंगे। कृपया सर जी माइक बंद कर लें। जी 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 कि हर तस्वीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, जी बता चोरी हो जाता है जी आपके लिए। जी सिद्धार्थ जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज इस चमन में ही फूल नहीं खिलते, जी बाहर आती है कभी किसी के लिए। जी किसी ने बाग दिया देवती के दामन पर, जी किसी ने जान गंवाई है देवती के लिए। जी अगर हमारे बीच में न रहा आगे के साथ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत बधाई। जी जी आदित्य दीक्षित जी। जी सर। जी क्या आदेश? तो थोड़ा आघात हुआ है जी हिमांशु सर जी। जी हिमांशु सर की पता नहीं मत में खोए थे या घर में खोए थे तो गिर गए थे। जी ये अपनी डॉक्टर साहब लाइन पे हंस रहे नहीं। जी
डॉक्टर साहब बाबू जी लाइन पे है या नहीं है? जी धर्मवीर जी आप बात करते। भाई, धर्मवीर जी लिखा है आज मैं अपमान महसूस कर रहा हूं। धर्मवीर जी, अपमान किस बात का बताइए धर्मवीर जी। सर जी, अपमान की बात ये है कि मैं अपनी बात कुछ कह रहा था, मुझे भाई मेरे भाई, ये नेटवर्क मेरे बाप का नहीं है। आपको अगर नेटवर्क से डिलीट हो गए हैं तो मैंने इसलिए नहीं डिलीट किया कि आप डिलीट हो जाए। नहीं सर जी, मेरी बात धर्मवीर जी, हटा देते थे जी। मैं बोल के जिसको हटाता हूं मैं बोल के हटा देता। दया शंकर जी नहीं बोलते थे, मैं इनको हटा देता था। दूसरा, चलिए सर, मैं ये कहना चाह रहा था, सुनिए मेरी बात, अगर इस तरीके के महसूस करोगे तो हम लोगों को के पास देखिए सीमित समय होता है। आप आते हैं 9:30 बजे, आते 8 बजे आते हैं, आप 7 बजे नहीं आते हैं। हम लोग 7 बजे नेट आ जाते हैं और रात में खींचना आपको कितना समय लगता है? 3 घंटे। एक बात। दूसरी बात, हम लोग जब एक समय निश्चित है कि 9 बजे कार्यक्रम बंद कर देंगे और अब वो कह रहा है 9:30, तो दूसरी बात अपमान कहां से हुआ? एक तीसरी बात, क्योंकि आपने कटे तो हमने सोचा हिमांशु सर को ले लूं। नहीं, तो मेरी बात सुनिए, सुनने का प्रयास करिए। आप सुनने नहीं प्रयास करिए, क्योंकि हिमांशु सर की तबीयत खराब थी, इसलिए हम सोचे सबके दर्शन हो जाते, तो इसलिए मैंने लिया। और अगर आपको हटा ही चुके थे तो फिर मैं लाइव पे क्यों लिया? ठीक है सर, ठीक। पहली बात आप सोचने का प्रयास करिए। फिर मैंने मुझे महसूस तुम्हें महसूस हुआ, मुझे महसूस नहीं होता। अगर इस तरीके के धर्मवीर जी राठौर जी आप महसूस अपमान करेंगे तो सम्मान में बहुत समय पाने में समय लगेगा। नहीं सर, हमें संगठन में है कि मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। पूरी नहीं हो पाई। राठौर जी, हम एक संगठन में हैं और सभी के साथ, मैं आपका सम्मान करता हूँ सर। हम लोग एक संगठन में हैं और ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो तीसरे आदमी को एहसास हो कि हम लोग एक संगठन ना होके एक डिस्ट्रीब्यूशन में है। और देखिए दूसरी बात, देखिए मैं सीट पर बैठा हूं, हम चाहेंगे कि सभी लोग, जैसे अभी कोई बता दे मैं फला आदमी बीमार हूं तो उसको मैं लेने पर, अशोक जी कृपया आप आने चाहें तो आ जाइए। अशोक जी, मैं आना नहीं चाह रहा था लेकिन तब भी आया कि मुझे देखिए दूसरी बात मैं क्षमा चाहूंगा। देखिए मैं प्रयास करता हूं कि सभी को लाइव पे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लूं सभी को, और मैं कविता के माध्यम से इसलिए समाप्त करना चाहता हूं कि कविता के माध्यम से जब एक समाप्त होता है कार्यक्रम तो एक आदमी के एक अच्छा संदेश जाता है और लोग सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं। तो दोस्तों मैं इस पर कोई मान और अपमान का नहीं है, यहाँ सभी हमारे भाई। तो आज के बाद क्या कल पूरी होगी मेरी? बिल्कुल, बात आज ही करना चाहो तो आज ही पूरी कर दें, मान्यता कल करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा देर आदमी रुकता नहीं है, आपको मानना चाहिए। भाई जो आदमी 7 बजे जुड़ा था वो आप कै बज रहा है? 7 बजे मैं लाइव पे आ जाता हूं, और जो 7 बजे जुड़ता है 7:30 बजे और बज रहा है 9, 1.5 घंटे आदमी को एक साथ जुड़ना थोड़ा कष्टदायी होता है। ठीक है सर जी, आज तेरी के लिए क्षमा चाहूंगा मैं भी। हाँ, और मैं चाहूंगा कि कल आप निर्धारित समय पर आएंगे, क्योंकि मैं 5 मिनट इसलिए पत्रकारों पर बोलता हूं ताकि मैं लेख और संविधान के अनुसार बोलता हूं। फिर आपको पूरा चांस देता हूं, आपको मंच देता हूं, आप बोलिए, दिल खोल करके बोलिए, और मैंने इसीलिए मैं आपको बोलने के लिए ही आप आतुर करता हूं कि आप लोग बोलिए। जी भाई आदित्य दीक्षित जी, आदित्य दीक्षित जी, जी सर, जी सर, जी बताइए। ये हम कह रहे थे कि डॉक्टर शहर कानून किसी लाइन पे है या नहीं? आज तो नहीं दिखी है। नहीं, उन्होंने कमेंट तो लिखा है। तो हो सकता है मैं नहीं देख पाया हूं। उन्होंने कमेंट तो लिखा। हम उनसे एक निवेदन करना चाहते थे। जी बोलिए। हाँ कमेंट लिखा है। पता नहीं समय बिल्कुल होंगी। तो हमारे हिमांशु सर कह रहे थे जी कहीं छुट्टियां हो गए हैं
तो लड़ गए जो किसी से भूल बख्शो, वाह हे कहीं घर में निर्मस्या मग में खो गए वो, वाह शहर बानो खान का है धर्म बनता, वाह तो डॉक्टर है सब, वाह वाह शहर बानो खान का है धर्म बनता, हिमांशु बंद को कर्म स्वस्थ दिन है कर्म बनता। वाह, बहुत सुंदर, स्वागत स्वागत। देखिए हम लोग तो ईश्वर से लोग प्रार्थना कर सकते हैं, डॉक्टर साहब बाबू जी इनको सीख से सीख ठीक कर सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद इसके लिए, और मैं कामना करता हूं बहुत जल्दी स्वस्थ ठीक हो जाएं। दोस्तों 9:20 बज गया है और मैं चाहूंगा आज का कार्यक्रम यही अगर अनुमत हो तो समाप्त किया जाए। कल हम लोग फिर जी आचार्य हो तो 2 लाइनें अपने भाइयों से पढ़ दो। जी बिल्कुल बोलिए। हे पत्रकार, हर युग को देते रहते संदेश नया। जी हे पत्रकार, हर युग को देते रहते संदेश नया, जी हर परिवर्तन को पुलकित कर रखते रहते परिवेश नया। वाह जब भी वे असुर सिख को तुमने उनका पथ मोड़ दिया, वाह सरकारें यदि न मानी है उनका सिंहासन तोड़ के, वाह तुम चंद्र सूर्य की विभा प्रभा, वाह अगणित रूपों का हो प्रकाश, वाह आनंद भाव में है रचना, वाह वाह दिल भ्रगुट में दिखता नाम। बहुत अच्छे यदि तुम प्रसन्न हो तो सारा संसार जाए, तुम आक्रोशित हो तो महानाश। वाह बहुत सुंदर। आनंद भाव में है रचना और दिल भ्रगुट में नाश, तुम आशा स्मिता की तरंग, जी अविचल विश्वास सिंधु तुम हो, जी तुम अंतहीन हो अंतरिक्ष, जी अति समित दीप का विश्व तुम हो, वाह जीवन भर चलती रही सदा जी साधना कटौती कसने की, जी आंसू की आशा में देव जी आती परिभाषा अपने की, वाह अनवरत तुम्हारी श्वासों में जी सन्निहित महानल की तरंग, हाँ तुम मुदित यज्ञ वैसा नर हो जिसमें स्वाहा है संग, तुम चाहो तो मिट जाए सुहा, वाह मिट जाए गगन का धूम से, वाहन तैरने लगी जल में, वाह बन चले से, जी आलोक निकेतन सत्य पुरुष, तो मेट आधिध्यास वाह करके अवरोधों का विरोध, सरकारों को दे दो जवाब। बहुत सुंदर। और दोस्तों मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप देखिए बहुत अच्छा आपने लिखा है। इसी कड़ी में देखिए हम मैसेज पढ़ देना चाह रहे हैं। फिर मैं चाहूंगा 2 पंक्ति, केवल हम 4 पंक्ति पढ़ने की इजाजत देंगे। धर्मवीर राठौर को कृपया तैयार कर लें। पत्रकारों पर जिन्होंने लाइव पे कमेंट लिखा है, जरा मैं उन पत्रकारों को मैं धन्यवाद दे दूं जो इन्होंने यूट्यूब पे कमेंट लिखा है। भाई अभी धीरज मिश्रा ने लिखा है, ब्यूरो चीफ, क्राइम ब्यूरो चीफ जनपद सीतापुर ने लिखा है, पत्रकारों ने अब ठाना है चौथे स्तंभ का अपमान करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों व भ्रष्ट नेताओं को होश ठिकाने लगाना है। धीरज मिश्रा, क्राइम ब्यूरो चीफ, अब तक टीवी न्यूज चैनल लखनऊ। उन्होंने आसिफ खान ने भी सभी को धन्यवाद दिया है। धीरज मिश्रा ने सभी को धन्यवाद दिया है। और भाई हमारे बीच में मोहम्मद शाह जी ने भी सभी को धन्यवाद दिया है। और भाई श्रवण कुमार और भाई श्रवण मिश्रा जी ने बहुत सभी को धन्यवाद दिया है जनपद सीतापुर से। और भाई मोहम्मद सलीम जी ने सभी को ढेर शुभकामनाएं दिया है। और मैं बताऊंगा ब्यूरो चीफ पीलीभीत से भी सभी को
कामने दी है और धन्यवाद दिया है। और भाई हमारे तालिब रजा रामपुर से सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि रामपुर की धरती पर जब आप आएंगे तो इनकलाब के नारे होंगे और आपके साथ जय इंकलाब होगा। पत्रकार एकता जिंदाबाद लिखा है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और भाई सरमन कुमार ने लिखा है, कदम से कदम मिलाते जा, कदम से कदम मिलाते जा, प्रेम की गंगा बहाते जा, जुल्म पर प्यार की बौछार कर, दुश्मन तो फूल से भी मर जाएगा। जब हम लोग एक कदम से कदम चलेंगे तो दुश्मन भी हिल जाएगा। वाह, बहुत सुंदर, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। भाई सरमन जी ने बहुत अच्छी लिखा है। उन्होंने लिखा, राजनाथ सिंह यादव ने जौनपुर से लिखा है, अब तक टीवी चैनल एक जन जन की वाणी बन गया है। वाह, बहुत सुंदर। अब तक टीवी चैनल एक जन जन की वाणी बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद अब पत्रकारों का साथी बन चुका है। ना तो मैं जुल्म करता हूं और ना तो मैं जुल्म सहूंगा। 30 तारीख को अपने जनपद से मैं आगाज पत्रकारों के हित में करूंगा। इसके लिए मैं राजनाथ यादव को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। भाई जयप्रकाश दीक्षित ने लिखा है, पत्रकार भाई जाग जाओ, पत्रकार भाई जाग जाओ, वक्त अब आ गया है। पत्रकार भाई जाग जाओ, वक्त अब आ गया है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, नहीं तो मिट जाओगे। भाई ये तो बात बहुत सही कहा है कि मिट जाओगे अगर जाग नहीं पाओगे तो। थोड़ा भाई ने भी लिखा है, खुटार से लिखा है कि अब तक टीवी चैनल एक ऐसा चैनल बन गया है, अब तक टीवी चैनल एक ऐसा चैनल बन गया है, पत्रकारों पर जुल्म के आवाज के लिए ये जन जन की वाणी बन चुका है। गरीब हो अमीर हो सबका साथ देता है, गरीब हो अमीर हो सबका साथ देता है। इसलिए अब तक टीवी चैनल पत्रकारों की जुबा की आवाज बन चुका है। इसके लिए भाई मनोज गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राजपूत जी ने लिखा है, राजपूत जी ने लिखा है, पत्रकारों पर जुल्म कब तक, जागो अपने अधिकार को प्राप्त करो। भाई संदीप राजपूत ने सकरन से लिखा है, होश तो संभाला था, होश तो संभाला था, कुछ करने के लिए 7 पत्रकारों पर जुल्म सरकार ने उठाया है, इसका बदला लेने की। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं संदीप जी। एक भाई अकरम खान जी ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, ये इनको मैं धन्यवाद देता हूं। इन्होंने लिखा है, जाग में गया हूं जाग तुम जाओगे, जाग में गया हूं जाग तुम जाओगे, पत्रकारों पर अगर आंख दिखाया तो मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। इसलिए अब तो पत्रकारों ने जागा है, अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद अब आगे आया है। अब आपको भीगी बिल्ली की तरह लपटाएंगे और पत्रकार का डंका फिर देश में बजाएंगे। इसके लिए मैं भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विचार लिखा है, इसके लिए मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी को बधाई देना चाहूंगा। सभी ने अपने अपने विचार लिखा है। मोहम्मद शाह आलम ने भी लिखा है, इसके लिए मोहम्मद शाह आलम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप अपने विचारों को लिखा है। और मैं आशा करता हूं सभी पत्रकार भाई जब आज शेयर करेंगे लाइव पे तो कुछ ना कुछ लिखेंगे और मैं डेली इस पर पढ़ूंगा और हमारे दीक्षित जी ने भी पढ़ा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब मैं चाहूंगा दया शंकर जी मैं वाणी विराम करूं क्योंकि 28 मिनट हो चुके, काफी समय हो चुका है, इसलिए मैं वाणी की तरफ विराम की तरफ ले चला हूं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथियों से मैं ढेर शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप लोग लाइव पे कमेंट जरूर करेंगे, शेयर करेंगे यूट्यूब पे। धन्यवाद। करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम तो आपके बहुत बड़े रहनुमा हैं, क्या करके मंच से ऐलान करेंगे। आपके ताकत होनी चाहिए।